हेलो गाइस, देखो मैं आपको बताने वाला एमपीपीएससी से जितने भी अधिकारी बनते हैं ना, चाहे तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, डिप्टी कलेक्टर हो, डीएसपी हो, कुछ भी हो, इन सब की क्या है सैलरी और इनको क्या क्या मिलती है वो सुविधा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या डीएसपी की बता चुका हूं, आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख सकते हो, नहीं देखना तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में सारी मैं डिप्टी कलेक्टर की चीजें बताऊंगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे कि साहब हमको तो सारी चीजें नहीं देखनी, सिर्फ सैलरी देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन खोलो और डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बने होंगे, आपको अगर सैलरी देखनी सैलरी पे क्लिक करो और उसे देख लो, बस बाकी चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया है। बाकी पूरा वीडियो देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सकता है। हो सकता हो आपको पता हो, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है नहीं पता हो, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखो तो आपको और अच्छी चीजें मिलेंगी। डिप्टी कलेक्टर को समझने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो कि भैया जो कलेक्टर होता है वो कहाँ का अधिकारी होता है? तो वो होता है, सीधी सी बात है, कहाँ का? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी का। अब एक जिला जो रहता है किससे मिलकर बनता है? बहुत से उप जिलों से मिलकर बनता है, और एक जो उप जिला रहता है उसके अंदर बहुत सी तहसील होती है, तो तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ? तहसीलदार। अब देखो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? कलेक्टर। कलेक्टर को क्या बोला जाता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऐसा ही क्या होता है, जिले होते हैं उप जिले में विभाजित, तो उप जिले मतलब क्या? सब डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम। मतलब एसडीएम को ही डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम कहा जाता है। और एक जो एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर रहता है वो उप जिले का सबसे बड़ा अधिकारी रहता है। जैसे कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, वैसे ही एसडीएम उप जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, वैसे ही तहसीलदार पूरी तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी रहता है। आइए हायरार्की समझ में। अब देखो कहने का मतलब यही है कि एसडीएम ही डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर ही एसडीएम है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, बस यही पिक्चर है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो, अब आप बोलोगे सर एसडीएम तो यूपीएससी से भी बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं यूपीएससी से। कोई व्यक्ति यदि कलेक्टर बनता है तो उसे डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनाया जाता है। कलेक्टर का काम तो आना चाहिए पहले भैया उसको, फिर कलेक्टर बनाएंगे। तो उसको कलेक्टर का काम सिखाने के लिए कहाँ एसडीएम की पोस्ट पर नियुक्त करते हैं, फिर कहाँ बनता है वो प्रमोट होकर कलेक्टर बनता है। तो कम से कम 1 साल तक या 6-7 महीने तक तो उसे एसडीएम बनाया जाता है एक कलेक्टर को, फिर वो कलेक्टर बनता है। ऐसा ही सुन लो, डिप्टी कलेक्टर की सैलरी होती है 56,000 और हर साल कितनी बढ़ती है? 3%। मतलब आपकी सैलरी कितनी? 56,000 है, तो उसमें 3% कितना होता है? 56,000 का वो निकाल लो, मतलब 1680। तो 1680 हर साल बढ़ेंगे आपके, और इसमें भत्ते अलग है, भत्ते तो मिलते हैं। अब 56,000 आपकी मूल सैलरी है, सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगी। इसके अलावा आपको सरकार से भत्ते मिलते हैं, जैसे सकरात पे, राखी पे, जिसके अलावा और भी बहुत सारी महंगाई के भत्ते, रहने खाने पीने के नहीं मिलेंगे आपको। आपकी टोटल भत्ते जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी वो हो जाएगी 85,000। तो एक डिप्टी कलेक्टर की सैलरी कितनी होती है? 56,000, और भत्तों के सहित कितनी होती? 85,000। ये लगभग है, अब नहीं तो 2-1,000 कम ज़्यादा हो जाता, तुम मेरे पे केस कर दो कि सैलरी कम ज़्यादा क्यों होता। ऐसा नहीं, 2,000 कम ज़्यादा हो सकती है। अब देखो सिटी के जो रहेंगे उनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सिटी में खर्च ज़्यादा होता है, तो 85 से थोड़ा बहुत 5-6 हज़ार ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब ये मैंने मिनिमम बताई। यदि आप कल को डिप्टी कलेक्टर बन गए तो आपकी सैलरी इतनी तो रहेगी। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो लखपति रहे फिर तो तुम यहाँ, पर ठीक है, फिर भी देख लो इधर सुविधा। अब सुविधा में क्या क्या मिलता है, इसके अलावा और क्या चीज़ें मिलती हैं? तो देखो बंगला मिलता है, फोटो देखो इतना खतरनाक बंगला मिलता है उसमें रहने के लिए भैया। इसके बाद मिलती है गाड़ी, तो गाड़ी कोई सी मिल सकती है, बोलेरो, इनोवा वगैरह, कोई सी भी गाड़ी। अब नौकर, अब आपका जो बंगला है मतलब जो आपको घर मिलेगा तो उसमें नौकर भी मिलेंगे आपको, उनको सैलरी पे सरकार ही करेगी, आपको नहीं करनी है। 2, 4, 5, 6 जितने भी सुविधा के अनुसार वो मिलते हैं वो मिल जाएंगे आपको। मिनिमम 3 तो रहते ही रहते हैं। लेकिन ड्राइवर, इसके अलावा आपकी जो गाड़ी रहती है, गाड़ी, अब गाड़ी को आप डिप्टी कलेक्टर हो ऐसा थोड़ा नहीं मुँह उठाए चल दी हर कहीं अपने अकेले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है भैया। आपको ड्राइवर रहेगा, ड्राइवर बाकायदा आपकी गाड़ी को मेंटेन भी करेगा, मतलब गाड़ी की सर्विसिंग। अब आप टेंशन लेते फिरोगे सर्विसिंग करवानी इसकी, इस पर कपड़ा मान, सब ड्राइवर करेगा। बस आपको तो इतना बोलना है कि वहाँ चलना है, चलो बात खत्म, बस। वो आपसे यूँ भी नहीं बोलेगा साहब वहाँ क्यों जाना है, साहब कन्फर्टेन धर देता बोल दो, तो इसलिए बोल भी नहीं सकता। इसके बाद आता है माली। माली, आपका जो घर है उसके आसपास गार्डन भी रहेगा कहीं पे, गार्डन मतलब आपके अंडर में रहेगा वो गार्डन, वहाँ पे आपको एक माली भी दिया जाएगा, वो वहाँ की कटिंग शटिंग वगैरह जो भी करना है वो करता रहेगा। इसका चिकित्सा मतलब आप यदि बीमार हो गए तो आपके घर पे डॉक्टर आएगा बाकायदा और आपका इलाज करके वापस चला जाएगा। और यदि आप हॉस्पिटल जाते हो तो जमाने का काम छोड़ के पहले आपका इलाज करेगा। अब आप डिप्टी कलेक्टर हो भैया, तुम्हारा इलाज नहीं करे, तुम कबाड़ा कर दोगे वहाँ की, इसलिए। उसके बाद आता है गार्डन। गार्डन मतलब आपके बंगले के पास में या तो छोटा मोटा कहीं पे गार्डन रहेगा या आपके बंगले में ही गार्डन रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो आप इतने बड़े ऑफिसर रहोगे तो आप दिन भर काम कर जाते हो, प्रेशर बहुत रहता है, थक जाते हो, वो तो फिर अलग बात है कि तुम इंजॉय करोगे वहाँ, पर थक जाते हो तो आपको क्या होगा, वहाँ पे गार्डन मिलेगा ताकि आप वहाँ जाके थोड़ा रिलीफ कर सको, थोड़ा आराम कर सको। ठीक है, वो गार्डन में माली रहेगा, ड्राइवर, नौकर सब रहेंगे। और इसके अलावा क्या मिलता है? तो पढ़ाई की छुट्टी। अब आप डिप्टी कलेक्टर बनने के नहीं, हमको 6 साल नहीं रुकना, हम तो अभी क्या बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे आज के आज ही, तो आपको बोल देंगे भाई साहब आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई का पैसा जो हम देंगे, पढ़ो। तो पढ़ाई की छुट्टी भी दे देते हैं आपको, पढ़ाई का पैसा भी देते हैं, हर चीज़ मिलती है। ठीक है, अब देखो डिप्टी कलेक्टर की दिनचर्या कि डिप्टी कलेक्टर क्या होता है। तो भैया देखो, सोमवार से शुक्रवार
मतलब सोमवार से शुक्रवार ऑफिस जाना रहता है, बाकी शनिवार रविवार को डिप्टी कलेक्टर की छुट्टी रहती है। उस दिन कहीं नहीं जाना, बड़े अपने बंगले में रहो, खूब सो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा 9 बजे से 5 बजे तक, मतलब सोमवार से शुक्रवार को आप ऑफिस तो जाओगे, लेकिन कितनी बजे से कितनी बजे? 9 बजे से 5 और 6 बजे तक, 5 या 6 बजे तक उस बीच आपको रहना है। उसी में क्या होगा, आधे घंटे का लंच होगा आपको, उसमें बढ़िया टिफिन विपन ले जाना, खाना खा लेना। मतलब यार शनिवार रविवार के अलावा 14 दिन की, मतलब शनिवार और रविवार की छुट्टी तो है, उनको अलग कर दो। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, तो लगभग मैंने जैसे 14 छुट्टियां निकाली है, और भी हो सकती है 2 4 5 कम या ज़्यादा हो सकती है। तो 14 छुट्टी कौन कौन सी देखो आप। स्वतंत्रता दिवस सबको पता क्या है, गणतंत्र दिवस पता है, महात्मा गांधी जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस डे, दशहरा, दिवाली, ईद उल फितर कौन सा त्यौहार होता है देख लेना आप, गुरु नानक जयंती, जिसके बाद में होता है महावीर जयंती, मुहर्रम और ईद। ये जो दिन है, इस दिन भी उनकी छुट्टी रहती है। मतलब इस दिन उन्हें यहाँ ऑफिस नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना है, बढ़िया घर पे रहो, सो या फिर अपने त्यौहार मनाओ, जो करना है वो करो, बढ़िया जीवन है यार। प्रमोशन होता है, किन किन पदों पर होता है देखो। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत, जिला की जो पंचायत थी ना, अभी कहाँ है वो, उप जिले में। अब जिले की जो पंचायत थी ना, उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता है प्रमोशन होकर। और क्या बन सकता है, जिला परियोजना प्रबंधक, जिले की जितनी भी परियोजना, जिले में जितनी भी परियोजनाएं होती ना, उनका प्रबंधक मतलब उनका हेड बन सकता है, वो लीड कर सकता है उन्हें, ये उसका प्रमोशन होने के बाद होगा। नगर निगम का आयुक्त, नगर निगम का भी वो आयुक्त बन सकता है प्रमोशन होकर उसका। और क्या बन सकता है, क्षेत्रीय आयुक्त भू अभिलेख, इस पोस्ट पर भी हो जा सकता है, ये पोस्ट है उस पर जा सकता है। सचिव कृषि उपज मंडी का, जो मंडी होती है जिले लेवल की, उसका वो बन सकता है, सचिव बन सकता है मंडी का। मुख्य संपदा अधिकारी मतलब क्या, गृह निर्माण का जो होता है ना, उसका अधिकारी बन सकता है। और क्या बन सकता है, तो महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, इसका भी वो हेड बन सकता है। ठीक है, इतनी पोस्ट पर वो जा सकता है, इनके अलावा भी जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। और इनमें से कौन सी पोस्ट पर जाएगा, ये पोस्ट कोई डिसाइड नहीं है। मान लो कोई डिप्टी कलेक्टर है, अब ये प्रमोशन होता कैसे, किस पोस्ट पर किसे भेजेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा। तो जाहिर सी बात है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, SDM है सामने वाला, उसका प्रमोशन करना है, काफ़ी टाइम हो चुका उसे, 1 या 2 साल हो चुके, उसका क्या करना, प्रमोशन करना है। तो होगा क्या, इनमें से देखा जाएगा कौन सी पोस्ट खाली है, पता चला ये पोस्ट खाली है, लाओ इसको यहाँ पे डाल दो, हो जाएगा। मान लो ये पोस्ट खाली नहीं है, ये पोस्ट खाली, इस पोस्ट पर डाल दिया। तो कहने का मतलब इनका प्रमोशन इन पोस्टों के खाली होने के हिसाब से किया जाता है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इस पोस्ट पर इन्हें बिठाया जाएगा, इस पोस्ट पर इन्हें, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जो पोस्ट खाली रहेगी उस पर उसी डिप्टी कलेक्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा, और वो आगे जाकर 6-7 साल बाद धीरे धीरे प्रमोट होकर क्या बनेगा, कलेक्टर बनेगा। यहाँ तक की पिक्चर आई समझ में। अब आगे देखो, रुको गाइस, अब मेरी एक बात सुन के जाओ। इस वीडियो में आपको जो भी कमी लगी हो कि सर आप ठीक से नहीं बोले, आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, आपने ये पॉइंट नहीं बताया, ये भी बता सकते थे, जो भी आपके डाउट हो, और आप जो चाहते हो कि ये चीज़ इसमें ऐड हो सकती थी, वो मुझे प्लीज़ कमेंट में करके जरूर बताना। इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे या फिर मेरी कमेंट बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इसलिए कि मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ मुझे याद दिलाने में आप सपोर्ट कीजिए। तो उससे मुझे क्या एक फॉर्मेट मिलेगा, ताकि मैं मेरा वीडियो और अच्छा बना सकूं, इससे आपको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ इस पर कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।